बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक का जोर कम न हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे-फहरिस्त। मुल्तान भी मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा देखा गया। स्मोक की वजह से बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन के अमराज बढ़ने लगे। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिए गए। मार्केटों को 8 बजे बंद करने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी करार दे दी गई। पंजाब हुकूमत के सूबे में स्मोक और SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। खिलाफ वर्जियों पर 50 दुकानों को सील करके जुर्माने आयद कर दिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 10 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को सील कर दिया गया। तो दूसरी जानिब अच्छी खबर आपको दें, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान के शुमाली अजला में कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, सिब्बी और गिरदोनवा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक और गिरदोनवा में भी तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, बागजोड़, मर्दान, मेहमंद, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा, पेशावर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश से फिजाई आलूदगी में कमी और हवा का मयार बेहतर होगा। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को स्मोक के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने पर पाबंदी लगाए। 10 माला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दे दिया गया। अदालत ने अगले हफ्ते स्मोक के तदारुक के इकदाम पर अमल दरामद रिपोर्ट दोबारा पेश करने की हिदायत जारी कर दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने के केस में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने शेख रशीद की दरखास्त बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने के केस में शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद को केस में बरी कर दिया। एक जुमला जो नवाज शरीफ अमूमन बोला करते थे कि पले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला मेला, तो ये इन पे खुद लागू होती है। जहाँ जाते हैं इनको गालियाँ पड़ रही हैं, इनको लोग नाजेबा अल्फाज से याद करते हैं। और अब जो चीफ जस्टिस थे उनके साथ जो हुआ, जो साहब चीफ जस्टिस काजी साहब के साथ हुआ, जो इनके वज़ीरों और नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, ये बगैर सिक्योरिटी के फिर के दिखाएं। पाकिस्तान की जमीन इनके लिए तंग हो गई है। शेख रशीद अहमद ने कचहरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज अल्लाह ताला की मदद से बरी हुआ हूँ, अब बस दहशतगर्दी के 14 केस रह गए हैं। इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब ये खुद कह रहे हैं अंडे और टमाटर पड़ते हैं। यहाँ हर चीज़ खुफिया खुफिया होती है, ये खुफिया खुफिया खेलते हैं। खजाने की हालत नहायत मखदूश है और ये धक्के से चलाई जा रही है। किसी जगह ये धक्का नाकाम होगा और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, हुकूमत नाकाम है, होगी और होकर रहेगी। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि आप दोनों पार्टियां नफरत का निशान है, हर कोई आपसे नफरत करता है। मैं यहाँ था ही नहीं जब वाक़या हुआ, मगर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए गए। मच लसबेला मरी में केस हुआ जो जगह मैंने देखी ही नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज मलिक का कहना है कि अगर FBI टैक्स की मद में 300 से 350 अरब रुपए वसूल करने में कामयाब हो जाता है तो हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम कर देगी और दूध पर आई टैक्स वापस लिया जाएगा। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तामील के हवाले से मुनक्किदा मुबाहिसे से खिताब करते हुए अली परवेज मलिक का कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBR को तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स को कम करने की हिदायत जारी कर दी, जो तंबाकू के शोबे में सिगरेट के गैर कानूनी तजारत से 300 अरब से 350 अरब रुपए की चोरी पर काबू पाने में ही मुमकिन है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात इस बात पर जोर भी दिया उन्होंने कि सिगरेट पर टैक्स के अहदाफ को हासिल करने के लिए बेहतर रेगुलेटरी इकदाम की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट के 264 ब्रांच में से महज 19% ही टैक्स की अदायगी की यकीनी बनाते हैं, जबकि 58% ब्रांच टैक एंड ट्रैक स्टैम्प की मैंडेट को कबूल ही नहीं करते।
वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही में खसारे की खबरों की तरदीद कर दी। कहती हैं दस्तावेजात वज़ारत ख़जाना की वेबसाइट पर मौजूद हैं। IMF ने तस्लीम किया है कि खसारे की रिपोर्ट गलत है, उसको ठीक कर दिया जाएगा। उज़्मा बुखारी ने कहा कि IMF जल्द इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। IMF ने यह भी तस्लीम किया है कि पंजाब पहले क्वार्टर में 40 अरब सरप्लस में है। IMF के वफ़द ने तस्लीम किया कि पंजाब हुकूमत की 200 अरब की सरमायाकारी है। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 40 अरब का सरप्लस दिया। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब रुपए का सरप्लस देगी। हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। मरियम नवाज के वजीर आला बनने के बाद पंजाब के कर्जों में भी वाज़ेह कमी हुई। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पंजाब में 25 रुपए वाली रोटी को 12 रुपए पर लेकर आए हैं। पंजाब की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुखालिफिन का काम तनकीद करना है, मगर तनकीद भी दुरुस्त अंदाज में करें। पंजाब में मजदूरों, किसानों और दीगर तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी में आसानियां आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने बार बार एहतजाज की कॉल दी, मगर लोग नहीं आए। तहरीक इंसाफ को मजबूरन खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाना पड़ा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि अलीमा खान ने जेल से बाहर आकर वही कहा जो इन्हें बानी PTI ने कहा था। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल बानी PTI ने दी है। इस पर पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत की जरूरत नहीं थी। शेख वकास ने मजीद कहा, हम तो 1.5 साल चीख रहे हैं कि 1.5 साल से चीख रहे हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से बातचीत से अलहदगी का ऐलान किया था। पार्टी में इख्तलाफात माने नहीं रखते। हमारे मुतालबात पर हुकूमत ने हमसे बातचीत करनी है तो कर ले। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिलावल भुट्टो के एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। कहते हैं कि हमारी हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है, तो हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही ज़रूरी है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने जो एतराज़ात किए वो दुरुस्त भी हैं। हमारी पार्टी क़यादत और हुकूमत को वो एतराज़ात दूर करने चाहिए। अगर सूरत हाल वैसी ही है जैसे बिलावल ने बताई है तो इसकी हमें फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए। कोएलिशन को इकट्ठे और मुत्तहिद रखना हमारा फर्ज है। सियासी एफर्ट्स का लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसी कोई भी आवाज़ आए इसे फौरी तौर पर ठीक करना चाहिए। हमारी पार्टी के जो लोग सियासी राबते बढ़ाते हैं उनमें मेरा नाम शामिल नहीं, लेकिन वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद इन्वॉल्व्ड हैं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, इस वक्त जो हाइब्रिड अरेंजमेंट जारी है वो जाती मफादात के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए है। PTI के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा। गड्डापुर ने पिछले 2-3 एहतजाज के वो फिक्स थे और इन्होंने पानी PTI की मर्जी से यकीन दहाइयाँ कराई हुई थी और गायब भी उन्हीं की मर्जी से हुए थे। PTI पंजाब के लीडर्स KP में छुपे हुए और जुलूसों में नहीं आते। ये सारे किसी न किसी तरह डील चाहते हैं और मिन्नतें तरले कर रहे हैं। PTI के सेनेटर्स अपने ही लोगों की मुखबरी से गिरफ्तार हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत के साथ नाराजगी का सवाल ही नहीं। विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहदों पर अमल करती है। हम देखेंगे कि मुआहदे पर क्या अमल दरामद हुआ। नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। मुआहदे में तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। विफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की और अब बातों से पीछे हट गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाकी आईनी बेंच में सिंध के लिए अलग तरीक़ाकार इख्तियार किया गया।
सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अवाम का सबसे ज्यादा वास्ता लोअर कोर्ट से है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहा है कि लोअर कोर्ट से रुजू करें और इस्लाहात के लिए बात करें। जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात नहीं होंगी, मिशन नामुकम्मल है। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हंगरी के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हंगरी का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। वफ्द इंसानी स्मगलिंग और नादरा CRMS और केसेस के असर नौ जायजे से मुतालिक मुआवनत फराहम करेगा। रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए हंगरी के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान आएंगे। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ने एनरोवा के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। चौथी कमेटी के इजलास में बयान देते हुए फर्स्ट सेक्रेटरी अंसर शाह ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए काम करने वाले इमदादी इदारे की मुखालिफत और उसके साख को नुकसान पहुँचाने का सिलसिला बंद किया जाए। इदारे को अपनी इंसानी हमदर्दी के लिए काम को इसके दायरा कार के मुताबिक जारी रखने के लिए ठोस इकदाम किए जाने चाहिए। अंसर शाह ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की मजबूत हिमायत और उनके हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। कहा, तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को UNRWA की सियासी, माली और अमली मुआवनत फराहम करके अपनी वाबस्तगी का इआदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि UNRWA की कार्रवाइयों को जारी और वसी करना इजराइल की जालिमाना और गैर इंसानी इक़दाम के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इजरायली कोशिशों की सख्त मजम्मत की है, जो इजराइल UNRWA की कार्रवाइयों में अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल-अक़वामी कानून, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के आर्जी इक़दाम और 19 जुलाई को अदालत की दी गई मुशावरती राय की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया, अगर आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी कानून को बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दाम न उठाए तो इससे अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की बुनियाद पर कायम आलमी निज़ाम तबाह हो सकता है। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात आज दूसरे रोज में दाखिल हो गई। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, लंदन समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 16 नवंबर तक जारी रहेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख यात्रियों को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बाबा गुरु नानक ने इंसानियत से प्यार, मुसावत और हमदर्दी के पैगाम को आम किया। पूरी कोशिश है कि सिख यात्री के लिए मजीद आसानियां पैदा की जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिख बरादरी के लिए पैगाम, कहा कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। नाज़रा अक़लियती को मिनॉरिटी कार्ड से हर 6 माही 10,000 रुपये दिए जाएंगे।